बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी। वाह भाई वाह के माध्यम से मैं देश के सभी श्रोताओं को अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। तो मैं एक छंद सुनाता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। तो एक लड़का मंदिर में गया और उसने मंदिर में जाके एक प्रार्थना करी। वो उसकी प्रार्थना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसने क्या कहा कि भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजे लेने नैनीताल चला जाऊं। क्या बात है। भगवान गर्मी को थोड़ा और तेज करो ताकि मजे लेने नैनीताल चला जाऊं मैं। ताल तलैया में जल भरा रहे लबालब ताकि जल क्रीड़ा को भोपाल चला जाऊं मैं। ताकि जल क्रीड़ा को भोपाल चला जाऊं मैं। एक्सीडेंट भी करो तो एम्बुलेंस से ही करो। एक्सीडेंट भी करो तो एम्बुलेंस से ही करो ताकि उसमें ही अस्पताल चला जाऊं मैं। पत्नी कैसी भी दे दो साली टना टन देना ताकि बिना काम ससुराल चला जाऊं ताकि बिना काम ससुराल पत्नी कैसी भी देना साली टना टन देना। क्या सात्विक विचार है भाई वहाँ पर। मैं अपने बड़ों से सीखता हुआ आया हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों हाथ उधर करो वो बड़े भाई है। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, हाथ से गीत सुनाता हूँ आपको। हाँ। हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा इसको प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। एक को जब प्यार का बुखार चढ़ा तो मैंने उसके लिए गीत लिखा है। वो गीत आप तक पहुंचाता हूँ। अरुण जैमिनी को समर्पित कर। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। इतना भटका तू लैला की गली में, जवानी सेकंड हैंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। उसके इश्क में पागल होकर बना देवदास, उसके इश्क में पागल होकर बना देवदास। तू सांड बनकर घूमा उसने नहीं डाली घास। तो बना रहा, तू तो बना रहा निर्धन नेपाल, वो टर्की थाईलैंड हो गई। यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। उसके सारे काम किए थे तूने बनकर रामू, उसके सारे काम किए थे तूने बनकर रामू। सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू। सर्किट शॉर्ट हुआ अब मुन्ना बना हुआ है मामू। फूल ले करके, हाँ फूल ले करके, फूल ले करके खड़ा रहा फूल, वो और से अटेंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। मेरे यार चढ़ा मलियागिरी का चंदन लाया कर वंदन अभिनंदन। मलियागिरी का चंदन लाया कर वंदन अभिनंदन। शेरनी करती नहीं है शेरू से गठबंधन, शेरनी करती नहीं है शेरू से गठबंधन। तू तो मंदिर का, तू तो मंदिर का घंटा ही रहा, वो डीजे वाला बैंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। एक कार ने मारी देखो बुलडोजर को टक्कर, एक कार ने मारी देखो बुलडोजर को टक्कर। गुड़ के गुड़ रह गए गुरुजी चेली हो गई शक्कर, गुड़ के गुड़ रह गए गुरुजी चेली हो गई शक्कर। फोन तूने दिया, हाँ फोन तूने दिया, फोन तूने दिया, वो इंटरनेट पे सभी की गर्लफ्रेंड हो गई। मेरे यार चढ़ा प्यार का बुखार, कहानी दी एंड हो गई। मेरे यार भाई प्यार का बुखार चढ़ता है तो कहानी दी एंड तो हो ही जाती है पार्थ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्यार का बुखार चढ़े तो कहानी प्रारंभ भी हो जाती है। और जैसा संतोषानंद जी इतना शानदार उन्होंने लिखा है कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। मुझे याद आता है एक ज़माने के अंदर एक लड़का अपनी प्रेमिका के पास बैठा था और कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह तक खेल। हरियाणा में प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ इस तरह के प्रस्ताव नहीं रखे जाते। अच्छा। वो एक प्रेमी ने प्रेमिका से कहा मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? बड़ा नया तरीका है, बड़ा नया तरीका है, वाह।
विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ संभव है। हाँ दरअसल क्या है, इतनी देर से बुजुर्ग कोई कुछ मन का अंदर का बच्चा जो है वो जीवित रहना चाहिए। हाँ सही बात। और मेरा बच्चा मेरे अंदर जीवित है हमेशा। बहुत बढ़िया, क्या बात। और हरियाणा के बच्चों का तो वैसे भी कहना क्या, वो आजकल एक सिस्टम शुरू हुआ है ना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुछ स्कूलों में गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है तो निकट का तो जानता ही। जानता, बिल्कुल जानता। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। हाँ बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो ये भविष्य काल भी हरियाणा का बालक ये बता सकता है जी। बहुत बढ़िया। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। हाँ बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। हाँ बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। हाँ। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। बहुत अच्छे। हमारी भी मान ले भाई। हमारी मान ले। क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। हाँ तो कितनी बार जोतोगे भाई इसे? बहुत अच्छे। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती। हाँ तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। अच्छा। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही से। तो अगले बोले छुट्टियां हैं भाई। तो बच्चे कमाल है, इस बच्चों पे मुझे एक छोटी सी कविता याद आ गई। हाँ सर। विद्यालय के सामने सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं बच्चे कुचल ना जाएं। हाँ। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कहीं बच्चे कुचल ना जाएं। एक शरारती बच्चे ने नीचे लिख दिया, अध्यापक बचने ना पाए। हाय हाय। क्या बात है। जब तक व्यक्ति के भीतर की संवेदनाएं, जब तक व्यक्ति के भीतर की मस्ती, जब तक व्यक्ति के भीतर की हंसी जिंदा है, वो तब तक ही इंसान